तस्वीर, माता रानी की तस्वीर कहाँ गई? मैं जानता हूं कि आप और आपकी बेटी मिलकर ये क्या आपस में खिचड़ी बना रहे हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। वहां तो मैंने बंद करवा दिया, 1 मिनट में आपकी पूजा बंद करवा दी कि नहीं? वैष्णवी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग स्वयं तलाशना होगा, और वो भी सूर्यास्त होने से पहले। देखते हैं कि आपकी बेटी वैष्णवी क्या करती है। कुष्मांडा शुभदास्तु मे। ये वैष्णवी क्या कर रही है? माते, वहां तो आपकी कोई मूर्ति भी दिखाई नहीं दे रही। सर्वप्रथम तुम्हारी आस्था की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में हमने 5 देवताओं का चुनाव किया है। वैष्णवी, उन देवताओं की छवि तुम्हें दिखाई देगी। इन देवताओं को तुम्हें पहचानना होगा। उसके बाद उस देवता की तुम्हें आराधना करनी होगी। यदि देवता तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए वैष्णवी, तो वो तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारी तो बताओ, ये छवि किसकी है? माधुरा बेटा। जी मम्मी जी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मम्मी जी। तुम्हें ठीक से बधाई देने का मौका ही नहीं मिला। बधाई हो, मैं बहुत खुश हूं। अगर हालात अच्छे होते तो इस खुशी का अंदाजा कुछ और ही होता। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब तो मैं भी माँ बनने वाली हूँ और माँ के दर्द को बिना कहे समझ सकती हूँ। अब तो बस यही उम्मीद है मम्मी जी कि ये आने वाला नन्हा मेहमान अपनी भोली मुस्कान से हमारे घर परिवार में बसी हुई कड़वाहट को दूर कर दे और अपने प्यार के रस को भर दे। हाँ मधुरा, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा आने वाला बच्चा मेरे टूटे हुए परिवार को एक बार फिर से एक अटूट बंधन में बांध दे। मधुरा, जल्दी कर। कितनी बार तुझसे कहा है फालतू की बातों में टाइम वेस्ट मत किया कर। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, जल्दी चल। तैयार हो जाओ। जी जल्दी कर, रास्ते में मिठाई भी लेनी है। भाई डॉक्टर बेटे की खुशखबरी देने वाला है। माता रानी की कृपा से बेटा आ रहा है, जीवन में खुशियां लाएगा। नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं होता कि एक बेटा हमेशा अपने माँ बाप के लिए खुशियां लाए। तुम तो बेटा माता रानी से ये प्रार्थना करो, बेटा हो या बेटी, तुम्हारा बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखे, अपने माँ बाप की बात माने, उनसे प्यार करे। सुना नहीं तूने? कितनी बात तुझसे कहा है फालतू की बातों में टाइम वेस्ट मत किया कर। चल निकल जल्दी।
वैष्णवी, बताओ। इस देवता की सवारी तो मेष है। मेष किस देवता की सवारी है? अग्निदेव मेष की सवारी करते हैं। मेष तो अग्निदेव की सवारी है। शुभं करोतु कल्याणम्। ओम अग्निदेवाय नमः। 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 वैष्णवी, आंखें खोलो। प्रणाम अग्निदेव। कल्याण हो बालिके। ब्रह्मदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं बालिका की आस्था परीक्षा आरंभ करूं? आज्ञा है। वैष्णवी, क्या तुम मेरे प्रश्नों के लिए तैयार हो पुत्री? बेटे के जुनून ने मोक्ष को पागल कर दिया है। कहीं अगर बेटी हो गई तो। बधाई हो बड़े पापा। अब आशीर्वाद दीजिए बस आप। किस बात का मेरे बच्चे? डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से आपके घर में आपका पोता आने वाला है। ओए ओए मेरा शेर, ओए बड़े पापा कहा था ना, बेटा ही होगा। कुछ करता ही मेरे शेर। माँ, सुना आपने खुशखबरी? आपको भी लख लख बधाइयां। जय माता दी। जय माता दी। इसे कहते हैं खानदानी स्त्री। आहा, यही होता है औरत का जेवर, यही है औरत की लज्जा। अरे बड़े पापा, इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। ये लीजिए। ना ना ना, ना लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ये अभी बड़े पापा मैं बहुत खा चुका। मुझे पूरा खिलाया है, आपको भी खाना। अरे ना ना, मुझे पूरा खिलाया मेरे बच्चे। प्रेमदा, वैष्णवी नजर नहीं आ रही। वैष्णवी कहाँ है? शायद अपने कमरे में होगी, सुबह से दिखाई नहीं दी। वैष्णवी सुबह से दिखाई नहीं दी। कि कहीं माता रानी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। मैं अभी आया मेरे बच्चे। जी भाई पापा। अग्निदेव, मैं इस व्यवधान के लिए क्षमा चाहती हूँ। इस परीक्षा के लिए थोड़ा विराम देना होगा, क्योंकि वैष्णवी के ससुर उसके कक्ष में जा रहे हैं। वैष्णवी की अनुपस्थिति प्रश्न खड़ा कर देगी। नहीं अग्निदेव, कदापि नहीं। परीक्षा शुरू हो चुकी है और अब ये पूर्ण समाप्ति के बाद ही रुकेगी। अग्निदेव, मेरी पुत्री की दोहरी परीक्षा मत लीजिए। ये अपनी अनुपस्थिति के बारे में अपने ससुर को क्या कहेगी? कृपा करके बिना समय नष्ट किए इससे प्रश्न पूछिए, शीघ्र पूछिए। मैं आपकी भावना समझता हूँ देवी, किंतु यह आस्था की परीक्षा है। आवश्यक समय में कटौती करना असंभव है। फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा। बालिके, मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि पृथ्वी लोक पर मानव मेरा किस रूप में ध्यान करते हैं?
अग्नि के बिना इस धरती का कोई अस्तित्व नहीं है। अग्नि के पवित्र ज्वाला में ही सारे पापों का नाश होता है और इस अग्नि को नियंत्रित करने वाले देवता हैं अग्निदेव। अग्नि के बिना इस धरती का कोई अस्तित्व नहीं। अग्नि की ही पवित्र ज्वाला में सारे पापों का नाश होता है और इस अग्नि को नियंत्रित करने वाले हैं देवता अग्निदेव। रक्त के समान लाल दो मुख हैं अग्निदेव के। एक मुख प्रतिनिधित्व है विनाश का और दूसरा मुख विनाश के बाद होने वाली नई उपत्ति का, नई रचना का। पृथ्वी पर आपको मानव 2 मुख वाले, 7 भुजाओं और 3 पैरों वाले देवता के रूप में ध्यान करते हैं। सुंदर, अति सुंदर। वैष्णवी, मेरा अगला प्रश्न यह है कि मैंने होलिका का दहन करके किस विष्णु भक्त की रक्षा की थी? अग्नि के पवित्र ज्वाला में ही सारे पापों का नाश होता है। इसी अग्नि ने होलिका का दहन करके हिरण्यकश्यप के सुपुत्र भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी प्रभु। सुंदर, अति सुंदर। वैष्णवी, कि मेरे शरीर से अग्नि की कितनी किरणें निकलती हैं और इसी कारण से मेरा एक और नाम प्रचलित है। वो नाम क्या है? पंडित जी, अग्नि पुराण के अनुसार अग्निदेव के शरीर से कुछ किरणें भी निकलती हैं और इस पुराण के अनुसार वो किरणें कितनी होती हैं और अग्नि पुराण के अनुसार उनके कितने नाम होते हैं, ये बताइए। वैष्णवी, अग्निदेव के शरीर से अग्नि की 7 पवित्र किरणें निकलती है। लपलपाती ज्वालाएं अग्निदेव की जुहाएं हैं, इसलिए अग्निदेव को सप्तजिह्वा भी कहा जाता है। अग्निदेव, आपके शरीर से निकलने वाले 7 किरणों को 7 जीवाएं माना जाता है, इसीलिए मनुष्य आपको सप्त जीवाओं के नाम से पुकारते हैं। सुंदर, अति सुंदर। नारायण नारायण। वैष्णवी, वैष्णव, बच्चा यहाँ किन विचारों में डूबा हुआ है? अरे मेरे बच्चे, वहां नीचे पूरा परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पापा जी, आपने अकारण ही ऊपर आने का कष्ट किया। मैं सब जानती हूँ, मैं स्वयं ही नीचे आने वाली थी। क्या हुआ? आप कुछ और कहना चाहते हैं?
चलिए, मैं शीघ्र नीचे आती हूँ। ये मुझे अचानक क्या हो गया? ये बेचैनी, जबान लड़खड़ा रही है। शील कुमार की जबान लड़खड़ाए, वो भी एक प्यादे के सामने। हाँ? बात क्या है? बात मां, माता रानी, अब हम रहेंगे आपके साथ पूरे हफ्ते लगातार, यानी कि शनिवार और रविवार को भी। तो देखना ना भूलिएगा कल रात मेरी आस्था की परीक्षा। और उम्मीद है कि हर बार की तरह आप इस बार भी मेरा हौसला बढ़ाएंगे। जय माता दी।